सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि कल एनटीए का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में नीट के सिलेबस का जिक्र है, जो नीट का सिलेबस उन्होंने रिलीज़ किया है। अगर आप उस सिलेबस को ध्यान से देखोगे, अगर उस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है 2025 का सिलेबस। मतलब एज इट इज़ आपका जो सिलेबस है वो एज इट इज़ है, एज इट इज़। मतलब कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिला है सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस आपका एज इट इज़ है, ठीक है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले, ऑलमोस्ट एक वीक पहले, मैंने एक वीडियो बना के आपको बता दिया था। मैंने 4-5 टॉपिक पे बात किया था, जिसमें से एक नीट्स का सिलेबस का भी इशू था। मैंने उस पे भी बात किया है। मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस एज इट इज़ रहेगा 2026 के लिए, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, और वही आपको देखने को मिला। एनटीए ने 2025 का सिलेबस एज इट इज़ डाल दिया है। अगर आप गौर से देखोगे तो 2025 के सिलेबस में एक चीज़ मिस्टेक था। वहाँ पे फ्रॉग जो था, फ्रॉग को इंसेक्ट में लिखा था, ठीक है, जिसमें बवाल हुआ था। लोगों ने कहा था गलत है, ये फ्रॉग को इंसेक्ट में, उसी पीडीएफ को इन्होंने फिर रिलीज़ कर दिया सेम एज इट इज़ 2026 के लिए, ठीक है। तो कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, इसीलिए आप इस बात से निश्चिंत रहो और जिस तरह पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह पढ़ाई करो। 2026 में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा नीट के सिलेबस में, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। यूट्यूब पे पूरा भर भर के मजाक चल रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी मजाक कर लेता हूँ। इस टॉपिक पे मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको एनडीए के नोटिफिकेशन से पहले ऑलमोस्ट एक वीक पहले ही मैंने आपको बता दिया। ये कोई बहुत बड़ा मैंने काम नहीं किया है, ये सबको पता था, लेकिन पता नहीं लोग भर भर के बनाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए का नोटिफिकेशन आया, आपको बताना जरूरी था, ठीक है। आओ बात करते हैं आगे। सर आगे क्या किया जाए? देखो, नीट का सिलेबस तो आ ही गया आपको, अब कंफर्म हो गया भाई, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। करना क्या है? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई नीट का सिलेबस कुछ कुछ क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है मैं बताता हूँ। आउट ऑफ एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है? कहीं से नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप कहाँ पे गौर करो? एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे अप्लाई करो, इस पे आपको रहना है। सर क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया तो क्या करेंगे, बताते हैं, रुको रुको। सबसे पहले क्या लेना है आपको? सिलेक्शन। क्या लेना है? सिलेक्शन, जो कि कौन देगा आपको? एनसीईआरटी देगा, ठीक है। सिलेक्शन आपको लेना है, एनसीईआरटी देगा। रैंक के लिए बात करते हैं, तो भाई पहले सिलेक्शन लो, उसके बाद रैंक के बारे में सोचते हैं। सर रैंक, मुझे तो रैंक देना है, बिल्कुल दो रैंक, कोई दिक्कत नहीं। रैंक के बारे में बात करते हैं। रैंक कहाँ से आएगा? आपको बाहर से पढ़ना है भाई, बाहर में बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। एनटीए के पूरे सिलेबस को आप ध्यान से अगर देखोगे तो एनटीए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिलेक्शन तक तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहेगा सिलेक्शन तक। अगर रैंक से बाहर वो गया, सिलेक्शन से अगर वो बाहर गया रैंक पे, तो भाई वो सबके लिए जाएगा। रैंक के लिए कहाँ से पढ़ाई करना है मैं आपको बताता हूँ। आप एक अच्छा सा आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि जो जो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को मिलेगा, भाई उस क्वेश्चन पे पढ़ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है जिस टॉपिक से, वही उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाना, बस उसको प्रैक्टिस करके चल जाना, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपका आ जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, जो आप नोट्स आपको मिल रहा है आप नोट्स पढ़ो, अपने क्लास नोट्स को पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। जो आपको टेस्ट सीरीज में जो भी आपको टॉपिक या जो भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को मिले, अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो एक बार टीचर से बात कर लेना कि सर ये आ सकता है कि नहीं आ सकता ये टॉपिक पे, ठीक है। ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज में वही दिया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है भाई? ये एनसीईआरटी, सबसे पहला काम आपका क्या है? एनसीईआरटी। इससे आपको बाहर नहीं जाना है जब तक कि आप इस पर पूरा काम ना कर लो। दूसरी बात, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में, बायोलॉजी आपका 45 क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में आपको कितना आता है? 45 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 45 क्वेश्चन, मतलब 360 मार्क्स, ठीक है। 360 मार्क्स कहाँ से आएगा? बायोलॉजी से आपका आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कल कल से या परसों से इस पर एक सीरीज आएगा। सीरीज में क्या रहेगा सर? सर सीरीज में आपका रहेगा कि सबसे पहले आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, मिलेगा आपके स्लाइड पे। आपको कमेंट में लिखना है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये कहाँ मिलेगा भाई? ये मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम, ठीक है। आप रील स्क्रॉल करते हो, बस अब यहाँ से आपको फालतू के रील स्क्रॉल नहीं करना है। रील स्क्रॉल करते समय अब आपको ये सॉल्व करना है। रील स्क्रॉल करो, अच्छी बात है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है, वो आंसर आपको कमेंट में छोड़ देना। सर इसका सॉल्यूशन हमको कहाँ मिलेगा? अच्छी बात है। सर इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे मिलेगा। कब मिलेगा? संडे को, ठीक है। कब मिलेगा? संडे को, ठीक है। संडे को आपको मिलेगा, संडे को मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। यूट्यूब पे आपको संडे को सॉल्यूशन मिलेगा।
सारे क्वेश्चन का, मतलब 1 वीक का सॉल्यूशन आपको एक बार मिल जाएगा। ठीक है, 1 वीक तक आप सॉल्व करो, आपको कमेंट में बता दिया जाएगा किसका आंसर सही है क्या गलत है। पूरे का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे बताया जाएगा वीडियो के साथ। ठीक है, एक ही चीज़ सॉल्व करके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे, अगर अप्रैल तक अगर आप देखो, अप्रैल तक तो ऑलमोस्ट हम लोग 1500 क्वेश्चन चलते फिरते कर लेंगे रील्स के माध्यम से। भाई साहब आपको पता भी नहीं चलेगा 1500 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन होगा जो जहाँ पे आप फंसोगे, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होगा जहाँ पे आप फंसोगे, और जो क्वेश्चन पे आप नहीं फंसोगे वो क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से, ये वो क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे आप फंसोगे। तो मैं आपको इतना कह देता हूँ कि इस सीरीज से आपका मतलब ऑलमोस्ट 300 से लेके 320 तक इस सीरीज से डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट मिलेगा सर। यूट्यूब पे बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको एकदम 300 से लेके 320 तक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा सर। बाकी का 40 नंबर और क्या, बाकी का 40 नंबर जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा या फिर जो आप पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, जो इसका टिप्स दे रहे हो, ये वो हेल्प करेगा आपको। लेकिन 300 से 320 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसके लिए आप श्योर हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ कारण है। ठीक है, यूट्यूब पे मैं नहीं बोल सकता हूँ। 300 से लेके 320 आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चिंत रहो उसके लिए। तो बस लगे रहो। एक बात और, जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, जो इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल नहीं करते हो, अब वो ये मत कहना कि सर आप इंस्टाग्राम बनाने के लिए बोल रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम बनाने के लिए, आपको इंस्टाग्राम बनाना भी नहीं है। आप यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है, आप टेलीग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम मैं बनाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है। जिनके पास है, जिनको यूज़ करने की आदत है, वो रील्स देखो, रील्स की तरफ सॉल्व करो। नहीं है, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व करो। और कमेंट आके यूट्यूब पे डालो, कहीं भी डालो, कमेंट का ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से मिलवा लेना। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, और लगे रहो, हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी के लिए एटलीस्ट आप टेंशन मत लेना, ये नंबर आराम से अचीव हो जाएगा आपका। बाकी है फिजिक्स केमिस्ट्री पे जितना मेहनत करना करो, और बहुत सारे ट्रिक्स हैं मेरे पास जो कि फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी। मैं आपको एक ट्रिक का वीडियो बना के मैं आपको धीरे धीरे डालते जाऊँगा, आप उसको देखते रहना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।